हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5th की एक्सरसाइज 5.2 आपको समझाएंगे। यह एक्सरसाइज बहुत ही सरल है। देखिए, इसमें आपके लिए दो महत्वपूर्ण फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ। एक an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर an is a number of nth term, a is equal to first term, d is equal to common difference or any number of term। d की वैल्यू के लिए an माइनस वन यूज किया है। ये दो फॉर्मूले आप लर्न कर लें। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। विच टर्म ऑफ द एपी गिवन एपी 3, 8, 13, 18 is 78। ये बताना है कौन सा टर्म 78 होगा। ये एपी दी गई है। एपी आपको हमने लिखी हुई है। इसमें आपको लास्ट टर्म जो दिया गया है 78 है। कौन सा टर्म होगा 78? नंबर ऑफ टर्म्स आना है। गिवन में ये दिया है a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और an इक्वल टू 78। Below that an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 78 इक्वल टू a इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5 इक्वल टू 15, n इक्वल टू 16। नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है 78? 16 नंबर क्या होगा? 78 टर्म होगा। गिवन में 3, 8, 13, 18 इज 78। विच टर्म ऑफ द 78? ये एपी में है। 3, 8, 13, 18 एपी है। a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, an इक्वल टू 78, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल डी। an की वैल्यू 78, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 5 वैल्यू पुट कर दिया, और n इक्वल टू कितना निकाल लिया? 16। इस प्रकार बहुत ही सरल है इसको निकालना। यही आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 5th नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट एपी और 7, 13, 19 डैश डैश 205। नंबर ऑफ टर्म बताना है।
ए इक्वल टू 7 गिवन में, ए इक्वल टू 7, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, और डी 13 माइनस 7 इक्वल टू 6, और ए एन इक्वल टू 205. Now a n is equal to a plus n minus 1 into d. a n is equal to a plus n minus 1 whole d. a n की वैल्यू 205 is equal to a की वैल्यू 7 प्लस n minus 1 into 6. 205 minus 7 is equal to n minus 1 into 6. 205 में 7 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 होल टू 6. n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6. अब 198 को आप 6 से डिवाइड कर दें. 198 को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड कर देना है. कितना आ जाएगा 33. n इक्वल टू 33 प्लस 1 इक्वल टू 34. n इक्वल टू 30. number of hence number of term is equal to 34. number of term is equal to 34. टोटल 205 जो है 34 टर्म्स होगा. यदि टर्म्स इसी तरह लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 34. फिफ्थ का सेकंड नंबर APR 18 15 half into half 13 dash dash minus 46. A is equal to 18, D is equal to 31 upon 2 minus 18. इसको सॉल्व कर लेते हैं और D की वैल्यू निकालेंगे. क्या आ जाएगा 31 माइनस 2, 18 जा 36 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2. A n इक्वल टू माइनस 47. We know that a n is equal to a plus n minus 1 into d. देखिए बच्चों, अभी ये तीसरा क्वेश्चन इसी तरह लगाते हुए यहाँ पर देखें a is equal to 18, d is equal to minus 5/2 और a n is equal to minus 47. फार्मूला होता है a n is equal to a plus n minus 1 whole d. a n की वैल्यू -47, a की वैल्यू 18, d की वैल्यू -5.2 और n इक्वल टू फाइंड करना है. बात क्या निकालना है, n निकालना है. n इक्वल टू किससे मान, n आपको निकालना है. तो -47 इक्वल टू d, a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें निकालना है, सिर्फ कुछ नहीं. d इक्वल टू -5.2, d की वैल्यू -5.2. 18 को लेफ्ट साइड लाते हैं. क्या लाते हैं, 18 को लेफ्ट साइड. -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5.2. n माइनस 1
इंटू -5/2 इक्वल टू -65, n minus 1 is equal to -65 upon -5/2 multiply by 2 upon -5. n minus 1 is equal to 13 into 2, 26. n is equal to 26 plus 1 is equal to 27. n is equal to 27. देखिए बच्चों, अभी बिल्कुल सरल ढंग से लगाया गया है। आप देखें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, ये चीजें याद तो आसानी से कर सकते हैं। ए एन की वैल्यू -47 और ए की वैल्यू 18 है, डी की वैल्यू -5 दी गई है, देख सकते हैं। और एन आपको निकालना है। हम क्या निकालने जा रहे हैं? एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ फाउंडिंग वैल्यू रखा -47 इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5/2। तो -47 माइनस 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -65। n माइनस 1 इक्वल टू 5 से कट गया, 13 आ गया। 13 2 26, 1 को राइट साइड ले गए, n इक्वल टू 27। हेंस नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 27। नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू नेक्स्ट देखिए, check whether -150 is a term of an AP। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। चेक करना है कि -150 AP और दिया है, -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 डैश डैश। इसको चेक करना है कि -150 जो है इसी के अंतर्गत आता, जो एपी दिया गया है कि है कि नहीं। ये चीज हम नहीं कह सकते कि है ही, हमको चेक करके बताना है। आप सबसे पहले यहां दिया है ए, गिवन में a इक्वल टू 11, d इक्वल टू 8 माइनस 11। d का फॉर्मूला ये होता है a2 माइनस a1, ध्यान रखें। d इक्वल टू -3। हम इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, यानी अंतिम टर्म। -150 को an ले लेते हैं, an इक्वल टू -150। We know that an equal to a plus n minus 1 into d। -150 इक्वल टू a की वैल्यू देख सकते हैं कितना है, 11। a इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू -3। -150 minus 11 is equal to n minus 1 into -3। -161 is equal to n minus 1 into -3। n minus 1 is equal to -161 upon -3 is equal to 161 upon 3। n is equal to 161 upon 3 plus 161 plus 3 upon n is equal to 164 upon 3। सीरियल कभी भी
फ्रैक्शन में नहीं होता है। यहाँ n किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो क्या ये नंबर ऑफ टर्म हो सकता है, नहीं, दिस नॉट पॉसिबल सिंस सीरियल इज नेवर फ्रैक्शन, सो -150 is 50 does not of term of the AP, so -150 is not term of given AP, hence -150 is not a term of given AP. रीजन है it is not possible of the serial number, यानी n is equal to 164/3 is not possible of the serial number, so -150 is not a term of given AP. Next, बिल्कुल सिंपल सा था बच्चों, किसी चीज को बड़े सहज ढंग से करिए, कभी गलत नहीं होगा। यदि आप उसको ये मान चलते बहुत कठिन है, तब तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखें 7th नंबर, गिवन में है फाइंड द 31st term in AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। गिवन में A11 is equal to 38, A16 is equal to 73 to find A31। A31 निकालना है। देखिए A11 9, A11 is equal to A plus 10D, A11 is equal to A plus 10D, A plus 10D is equal to 38, ये फर्स्ट दे दीजिए, एंड A16 is equal to A plus 15D, therefore A plus 15D is equal to 73। इसे कर लो। A plus 10D कैसे आता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। जनरल फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d, ये हमारा nth टर्म का जनरल फॉर्मूला दिया है। an is equal to a plus n minus 1 होल d, an n की वैल्यू कितनी दी गई 11, a11 is equal to a plus 11 minus 1 into d, a plus 10 d, इस तरह से निकाला जाता है। अब दो मिल गए आपके इक्वेशन, एक है a plus 10d is equal to 38, दूसरा a plus 15d is equal to 73। फ्रॉम इन दोनों को माइनस कर दे, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट a plus 10d is equal to 38, a plus 15d is equal to 73, माइनस 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 कैंसिल हो गया। 10 minus 15
10 माइनस 15 इक्वल टू -5। यदि 10 में -15 माइनस करेंगे, 10 में 15 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो -5 डी इक्वल टू 73 माइनस 38, 30 मिनट गए 5, 6 में 3 गए 3। तो डी इक्वल टू -35 अपॉन -5। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देयरफॉर ए की वैल्यू, डी की वैल्यू तो मिल गई, डी इक्वल टू 7। अब ए की वैल्यू निकालना है। ए इक्वल टू क्या होगा देखते हैं। 38 माइनस 10 डी, ए इक्वल टू 38 माइनस 10 इंटू 7, 38 माइनस 70, ए इक्वल टू 30, ए इक्वल टू -32। नाउ ए 31 इक्वल टू ए प्लस 30 डी। -32 प्लस 210। ए 31 इक्वल टू कितना आ गया? 178। देखिए ये दोनों हम दो इक्वेशन निकाल लिए थे, एक ये हो गया और एक निकाला है। दो इक्वेशन निकाला, एक इक्वेशन है a प्लस 10 डी इक्वल टू 38, दूसरा है a प्लस 15 डी इक्वल टू 73। इन दोनों को आप आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेना है। a और b की वैल्यू को क्या करना है? निकाल करके 31st टर्म निकाल लेना है। 31st टर्म कितना आ गया? 178। नेक्स्ट देखिए निकालना कौन? एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 term of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. 8 नंबर बिल्कुल सिंपल सा है। बच्चों किसी चीज को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए कि नहीं बनेगा, ऐसी चीज, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो ना बने। लगाने के प्रोसेस आपके सही होना चाहिए। यदि आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर बनेगा। गिवन A3 इक्वल टू 12, L इक्वल टू 106, फाइंड द 29th term। A29 इक्वल टू फाइंड करना है। NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। कितने टर्म दिए गए हैं? 50। N इक्वल टू 50। अब आपको ना तो इसमें D मालूम है ना तो A मालूम है। देखिए A3, A प्लस 2D इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 2D एंड
n इक्वल टू 106, लास्ट टर्म इसको आप ये लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 106 इक्वल टू ए 12 माइनस 2d प्लस एन की वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू डी। 106 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2d प्लस 49d। 94 इक्वल टू 47d, d इक्वल टू 94 अपॉन 47 इक्वल टू 2। d की वैल्यू कितना सरल है। हमें ये बार बार इसी को यूज कर रहे हैं लेकिन इसको लर्न नहीं कर रहे हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का यूज करिए और आसानी से सॉल्व कर दें। अब ए इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2, ए इक्वल टू 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। therefore A29 इक्वल टू ए प्लस 28d। 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। A29 इक्वल टू 64। हमको निकालना था 29 टर्म। 29th टर्म कितना आ गया देख सकते हैं 64। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If the third term of the ninth term and AP is 4 and minus 8 respectively, which the term of the AP is 0? कौन सा टर्म 0 होगा इसमें? which term is 0 हमको निकालना है, कौन सा टर्म 0 होगा। A3 इक्वल टू 4 एंड A9 इक्वल टू माइनस 8। ये दिया गया है बच्चों। इसमें हमें यह पता लगाना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले D और A की वैल्यू निकालनी है। A और D की वैल्यू निकालने के बाद आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा टर्म 0 हो रहा है। देखिए ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4, A9 A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 8। माइनस कर दे, माइनस माइनस प्लस, माइनस 6D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2, तो D इक्वल टू माइनस 2। 14 वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, A प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4, A माइनस 4 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 8, A इक्वल टू 8। अब हम चेक करेंगे कौन सा टर्म 0 होगा। विच टर्म इज 0 यानी दैट इज गिवन में क्या है A n इक्वल टू 0। सिंस A n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A n की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल टू A इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू।
4 plus 1 n is equal to 5. फिफ्थ टर्म विल बी 0, ये -2 है, d की वैल्यू -2 दी गई है, यहाँ पर a इक्वल टू d, a इक्वल टू 8, d इक्वल टू -2 वैल्यू रख दिया और a n इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, -8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, n माइनस 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 प्लस 1, n इक्वल टू 5. फिफ्थ टर्म विल बी 0, पांचवा टर्म क्या हो जाएगा 0. टेंथ नंबर 17th term and AP exceed the its 10th term by 7. Find the common difference. Question number 10 given में है 17th term on of an AP exceed its 10th term by 7. exceed माने अधिक होना, मोर देन. exceed शब्द है, exceed मीन्स क्या होता है, बढ़ना, अधिक होना, मोर देन, ग्रेटर. given A17 is equal to A10 plus 7D to find D. कॉमन डिफरेंस निकालना है. देखिए A17 A plus 16D is equal to A plus 9D plus 7. A is equal to 16D minus 9D is equal to 7. 7D is equal to 7. So D is equal to 7 upon 7. D is equal to. Hence common difference is equal to 1. बिल्कुल, ये तो बहुत ही सरल दिया गया है. 17 तक टर्म एक्सीड 10 बाई 7, यानी 17वां टर्म जो है 10वें टर्म से 7 ज्यादा है. तो कॉमन डिफरेंस क्या हो, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस विल बी, कॉमन डिफरेंस इज 1. Which term of AP will be more than 54 term? Which term of the AP 3, 15, 27, 39 dash will be 132 more than its 54th term. देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? कौन सा टर्म 54 टर्म से 32 ज्यादा होगा, ये निकल. तो गिवन में देखिए A इक्वल टू 3, D इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12.
ए इक्वल टू 33, डी इक्वल टू 12। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है, देखिए विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स फिफ्थ टर्म। कौन सा टर्म मोर देन इट्स 54th टर्म, कौन सा टर्म जो है 54 टर्म से 132 ज्यादा हो। तो सबसे पहले ए एन टर्म निकाल लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 टर्म्स इक्वल टू ए प्लस 3 प्लस एन की वैल्यू 54 माइनस 1 इंटू 12। ए 54 इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू 12। ए 54 इक्वल टू 3 प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 प्लस 3 63 6 3 9। ए 54 इक्वल टू 639। अब कौन से टर्म जो है 54 से विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। 130 इसको प्लस कर दें, ए 54 प्लस 132 इक्वल टू 639 प्लस 132 इक्वल टू 'a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू a। ए एन की वैल्यू 771, a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। n माइनस 1 इंटू 12। n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइड कर दें 64। n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू 65। ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। देखिए बहुत सरल है। सबसे पहले हमें 54th टर्म निकालना है। जब हमारा 54 टर्म निकल आएगा इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 64 टर्म जो है 65 टर्म क्या है 54 से 132 ज्यादा है, 132 ज्यादा है। 54 टर्म कितना आ रहा है 639, इससे 132 ज्यादा, मतलब कौन सा टर्म होगा 20 टर्म होगा। n इक्वल टू 65 टर्म इज द मोर देन ऑफ 54th term by 132, more than of the 54th term by 132, hence required terms is equal to 65। Question number 12. Two APs have same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? दो AP दी गई हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। यदि 100 टर्म का कॉमन डिफरेंस 100 है तो 1000 का कॉमन डिफरेंस 1000 का डिफरेंस क्या होगा।
गिवन A100 minus capital A100 is equal to 100. To find A1000 माइनस क्या होगा, देखिए बच्चों, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99 क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, डी जो है सेम है, दोनों का डी क्या है, सेम है, डी इज द सेम, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100, डी कैंसिलेशन ए माइनस ए एन इज इक्वल टू 100. अब A प्लस 999D माइनस A100 की वैल्यू A प्लस 919,000 माइनस A कैपिटल A प्लस A प्लस 99,919 A माइनस 999 A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये कैंसिल, A माइनस A इज इक्वल टू 100, ये किससे लिया गया, फ्रॉम फर्स्ट, हेंस 1000 टर्म्स B, hence difference of 1000 term is equal to 100. 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा. यदि यही नहीं और भी आएंगे, यदि कॉमन डिफरेंस सेम है, जिसका डिफरेंस सेम नंबर लिया जा रहा है, दो एपी सेम ली जा रही हैं, हम ले ले 150 150, तो 350 और 350 करें तो भी हमारा, यदि 150 और 150 दो डिफरेंस अलग अलग हैं, तब तो अलग अलग वैल्यू आएगी. यदि सेम डिफरेंस आ रहा है तो वैल्यू अलग नहीं आएगी. Now, how many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit number divisible by 7? Question number 13. How many 3-digit numbers are कितने डिजिट का, 3 डिजिट.
सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि 3 डिजिट का पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। सबसे सरल तरीका ये है कि 100 से आप करिए, 100 में 7 से डिवाइड कर दें। पहला नंबर 105 हो जाएगा। एपीज और एपीज और 105 डिविजिबल कह रहा है, तो ये ध्यान रखिए कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा। 7 14 इस तरह से चलता है। 107 पहला नंबर क्या 105, दूसरा 112 119 डैश डैश लास्ट टर्म 994। ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू 7 और ए एन इक्वल टू 994। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 994। ये प्रश्न उठ रहा है कि 994 कैसे लिया गया। इसको भी हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए 1000 में 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर है। ए एन एन माइनस 1 देखिए बच्चों 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। वाई ए इक्वल टू 105 लिख दिया, डी इक्वल टू 7 लिख दिया और ए एन की वैल्यू 994 लिख दिया। 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 में 105 माइनस करना है। 14 में 5 गए, 9 8 8। एन माइनस 1 इक्वल टू 1 2 7। n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। n इक्वल टू 128। देखिए इतना इस तरह से सवाल आते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी पूछी जाती है। तो 7 केवल आपको एग्जाम्पल के रूप में है। 8 की भी डिविजिबिलिटी पूछी जाए कि 3 डिजिट में कितने नंबर्स हैं, तो भी आप 8 के लिए भी प्रोसेस अप्लाई करेंगे ऐसे ही। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 105 112 190 194। ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू 7, ए एन इक्वल टू 994। ये फॉर्मूला होता है, बार बार इस फॉर्मूले का यूज किया जा रहा है। इसी फॉर्मूले का यूज किया गया है, केवल एक फॉर्मूले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। हमें इसमें ए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू अथवा ए एन की वैल्यू, इन 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी मालूम है, 3 राशि, 3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, चौथी आसान आप निकाल सकते हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, कैसे देखना है कि ए एन दिया है कि नहीं दिया है, ए क्या है ये देख लेने, डी क्या है, एन क्या है, ये सभी चीजें हमें देख करके बताना चाहिए। इसमें एन की इक्वल टू कितना आ गया 128। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, कितने हो जाएंगे 120 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7।
ये हो जाएगा हेंस 14 number, how many multiple of 4 lies between 10 and 250? Question number 14, how many multiple of 4 lies between 10 and 250? कितने ऐसे नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच में है जो 4 के मल्टीपल है? हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? तो सबसे पहले एपीज आर एपी और क्या हो जाएगा? पहला नंबर 12, 16, 20 डैश डैश, लास्ट नंबर 250 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। $248, A इक्वल टू 12, D इक्वल टू 4 और AN इक्वल टू 248। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 248 इक्वल टू 12 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई N माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 248 माइनस 12 236। N माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 4। 236 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 59। N इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। कितने नंबर हैं बता सकते हैं आप? कितने नंबर आ गए? कितने नंबर है? 60 नंबर हैं जो इससे डिविजिबल है या मल्टीपल है 4 का। 10 और 250 के बीच 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है। तो यही निकालना था। हेंस मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 252 is 60। फिफ्टीन नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द nth term of 2 APs 63, 65, 67 and 310, 17 equal? Since 2
APs are equal, that is first APs are 63, 65, 67 dash dash. Second APR 3, 10, 17. ये दोनों एपी इक्वल है, नहीं ए एन इक्वल टू कैपिटल ए एन. एन क्या होंगे? फर्स्ट के लिए ए इक्वल टू 63, डी इक्वल टू 65. सेकंड में कैपिटल ए इक्वल टू 3, कैपिटल डी इक्वल टू 6. ए प्लस n minus 1 into d is equal to a plus n minus 1 into capital D. 63 plus n minus 1 into d की वैल्यू इक्वल टू 3 plus n minus 1 into 7. 63 plus 2n minus 2 is equal to 3 plus 7n minus 7. 2n plus 65 is equal to 7n minus 4. 7n minus 63 minus 2, 61. 7n minus 2n is equal to 61 plus 4, 65. 5n is equal to 65. n is equal to 5 से डिवाइड कर दिया 65 को, कितना आ गया 30. तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n? n is equal to 13. n is equal to 13 पर दोनों की एपी क्या हो रही हैं? इक्वल हो रही है. यदि n की वैल्यू 13 हो जाए, बोथ एपी आर इक्वल, हमें n की वैल्यू निकालनी थी. n इक्वल टू कितना आ गया 13. an इक्वल टू कैपिटल an, ये दिया गया है. ये एपी है दोनों, ये दोनों एपी क्या है? आपस में इक्वल है. एक को स्मॉल मान लिया, एक को कैपिटल मान लिया. फर्स्ट के लिए फर्स्ट टर्म स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी. सेकंड के लिए फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, सेकंड कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी. Determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceed 5th term by 12. Question number 16 given में. Determine the AP whose third term is 16. A3 is equal to 16 and A7 is equal to A5 plus 12. A3 A plus 2D is equal to 16 and A plus 6D is equal to A plus 4D is equal to plus 12. A से कैंसिल, 6d minus 4d is equal to 12. तो 2d is equal to 12. तो d is equal to 6. Therefore d की वैल्यू मिल गई. a की वैल्यू निकाल लेना है.
a plus 2 into 6 is equal to 12, 16. A plus 12 is equal to 16. A is equal to 16 minus 12. Hence, APs are A1, A2, A3 dash dash. A1 4, A2 4 plus 6 10, A3 6 plus 10 22 dash dash. ये AP निकला. A3 is equal to 16 and A7 is equal to A plus 5 12 डी गिवन में है. A plus 2D is equal to 16 and AN is equal to A plus 6D is equal to A plus 4D is equal to plus 12. इससे A कैंसिल हो गया. 6D minus 4D is equal to 12. 2D is equal to 12 तो D is equal to 6. सॉल्व कर लिया. A की वैल्यू निकालिए. A की वैल्यू कितनी आ गई? A is equal to 4. नंबर. Find the 20th term from the last term of an AP 3, 8, 13 to 53. Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 dash dash 253. इसमें लास्ट से 20 टर्म क्या होगा ये निकालना. गिवन में A is equal to 3, D is equal to 8 minus 3 is equal to 5, L is equal to 253. लास्ट से फ्रॉम लास्ट एट 20th ये फाइंड करना. लास्ट से 20 तक क्या हो जाएगा? 20th nth term from the last इक्वल टू होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. nth term from last term of the AP is equal to L minus n minus 1 into D. A20 is equal to L की वैल्यू 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू 5. 253 माइनस 19 इंटू 5. 253 माइनस 95. 253 में 95 माइनस कर देना है. जितनी वैल्यू आएगी वही इसका सॉल्यूशन. 13 में 5 गए, 8, 14 में 9 गए, 158.
hence 20th term from the last term of AP is equal to 158. number, the sum of the 4th term and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. Question number 18. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the terms of AP. देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ द 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find 3 terms in AP. Given में A4 plus A8 is equal to 24 and A6 plus A10 is equal to 44. ये दिया गया है. A4 plus A8 is equal to 24. A6 plus A10 is equal to 44. A plus 3D, A plus 7D is equal to 24 and A plus 5D plus A plus 9D is equal to 44. A plus A 2A plus 10D is equal to 24 and 2A plus 5D plus 9D 40. 4D is equal to 40. A plus 5D is equal to 2 से डिवाइड कर देना है दोनों में 12. फर्स्ट A plus 7D is equal to 20 minus 2D is equal to minus 10. D is equal to 5. Therefore A की वैल्यू निकाल लेना है. A plus 5D, A plus 5 into 5 is equal to 12. A plus 25 is equal to 12. A is equal to 12 minus 25 is equal to minus 13. A is equal to minus 30. A is equal to minus 30. Hence C terms of AP आज क्या हो जाएगा A1
A2 A3, that is A1 is equal to A1 is equal to minus 30, A2 is equal to A plus D, 5 minus 13 is equal to minus 8, A3 is equal to A plus 2D, 5 into 5 plus 2 into minus 13, 5 minus 26 is equal to minus 20, ये 3 टर्म्स निकल आए। इसके बाद बहुत ही सरल है, देख सकते हैं आप कितना इजी है इसका सलूशन। नेक्स्ट, इस एक्सरसाइज में इस प्रकार से बहुत ही सरल से सरल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। जितना सरल तरीका से चाहें उतना सरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू -13, -13 प्लस 5 इक्वल टू -8, -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 प्लस 10 इक्वल टू -3। A3 इक्वल टू, उल्टा यहाँ वैल्यू लिखी गई थी, ध्यान रखेंगे। ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू -13 और डी की वैल्यू 5 दी गई है। इस प्रकार 3 टर्म्स क्या हो गए, -13, -8, -3, यही 3 टर्म्स निकालने थे।